जी हाँ, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल जी के 2.5 साल कंप्लीट हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में 2.5 साल को लेकर सियासत भी काफ़ी तेज नजर आ रही है। तो चलिए आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के 2.5 साल के कार्यकाल के बारे में, खासकर किसानों को लेकर। जी हाँ, सवाल है कि 2.5 साल में कितना बदला छत्तीसगढ़। अपने वादों को पूरा करने और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को 2.5 साल पूरी हो गई है। सरकार की वादा खिलाफी को मुद्दा बनाकर बीजेपी यहाँ सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रही है, तो सत्ता पक्ष भी इस पर अहम पड़ाव पर अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ विपक्ष के हर वार का जवाब दे रही है। बता दें, आज से 2.5 साल पहले 17 दिसंबर को भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपना 15 साल का वनवास खत्म किया था और इन 2.5 साल में सरकार ने जनता से किए 36 चुनावी वादों में से प्राथमिकता वाले वादों को पूरा किया है। इनमें हम बात करें किसानों को लेकर, तो किसानों को धान का खरीदी 2500 रुपये, साथ ही ऋण माफी, बिजली बिल हाफ योजना, साथ ही सिंचाई ऋण मुख्य रूप से शामिल है। अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण, बेरोजगारी भत्ता जैसे अन्य वादों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरकार को 1.5 साल कोरोना संक्रमण काल की चुनौतियों से भी निपटना पड़ा था। इस कठिन दौर में भी सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 1500 करोड़ और गोधन न्याय योजना की राशि दी है, लेकिन शराबबंदी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर रही हैं। अब कुल मिलाकर भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को देखें तो उसका सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर रहा है, लेकिन अब अगली विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त ही बचेगा। ऐसे में उससे शराबबंदी और बेरोजगारी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्द रणनीति बननी होगी, जिससे लेकर बीजेपी लगातार उस पर सवालों की बौछार कर रहा है। देखिए भाई, जो चुनावी वादे थे 36 वादे किए थे, अब जैसे कि खबर है कि अभी 14 वादे पूरी हुई हैं। शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता जैसे 22 वादों का पूरा होने की राह ताक रही है जनता। पक्ष और विपक्ष में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी भीषण जारी है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताते हैं कि शपथ ग्रहण के 2 घंटे भीतर ही 3 वादे पूरे किए थे। भूपेश बघेल ने अपने 2 सहयोगियों टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के साथ शपथ ग्रहण करने के 2 घंटे के अंदर ही 3 वादे पूरे किए थे। इनमें 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी, साथ ही किसानों की अल्पकालीन ऋण माफ और झीरम घाटी की घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन शामिल है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है शराबबंदी को लेकर, कांग्रेस के 36 चुनावी वादे में राज्य में पूर्ण शराबबंदी भी शामिल है। इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने 3 कमेटी बनाई है। इसके माध्यम से शराबबंदी लागू करने वाले राज्य के साथ इसके सामाजिक व अन्य प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। बता दें, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना है। सरकार कह रही है कि अचानक शराबबंदी नहीं कर सकते, इसलिए पहले अध्ययन करा रहे हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे वादे हैं, अगर सारे वादे को बता के चले तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो मेन मुख्य जो बिंदु है वही हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे जो वादे थे भाई, इन कार्यकाल में हम आप लोगों को बता दें, भत्ता और पेंशन का भी वादा था। आप लोग सभी लोग को याद होगा, चुनावी वादों में बेरोजगार को मासिक भत्ता, विभिन्न सामाजिक पेंशन योजना की राशि में वृद्धि भी शामिल था। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति का गठन भी कर रखा है और समिति अब तक 2 बैठक हुई है। इस बीच सरकार ने बेरोजगारों के संबंध में जिलों से जानकारी एकत्र करनी शुरू की है। तो चलिए भाई, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल सरकार को 2.5 साल कंप्लीट हो गए हैं कार्यकाल में। आप भी अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिएगा, अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। नमस्कार।